देखो आज हम देखने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश, मतलब हम इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स, ओके, और सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या? शब्द के पहले लगने वाला शब्द, और सफिक्स शब्द के पीछे लगने वाला। यहाँ पर देखो उपसर्ग, जो शब्दांश या जो शब्द किसी शब्द के आरंभ, आरंभ मतलब क्या? पहले में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं या उपसर्ग कहते हैं। ओके, समझ में आया? मतलब क्या? जैसे कि देखो, ये न्याय है। न्याय एक शब्द है, उसके पहले क्या लगा? अ लगा, तो क्या बना? अन्याय। क्या बना? अन्याय। क्या बना? अन्याय। न्याय का अपोजिट भी अन्याय, बराबर है। पुत्र के ऊपर पहले क्या लगा? सु। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, बराबर है। दु प्लस भाग्य, दुर्भाग्य। परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। प्र प्लस स्थान, प्रस्थान। प्र प्लस स्थान, प्रस्थान। जो ये शब्द होते हैं, मतलब क्या? ऐसे शब्द को हमें उपसर्ग शब्द बोला जाता है, जो कि शब्द के पहले एक शब्द लगकर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। देखो, न्याय के पहले अ लगा, और न्याय और अन्याय अलग ही शब्द बना, और उसका मीनिंग भी अलग है। तो ऐसे शब्दों का हम क्या बोला जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो शब्द क्या लगा? पीछे लगा कि आगे लगा? यानी आरंभ, यानी पहले लगा, इसीलिए। अभी ऐसे अलग अलग है, जैसे कि देखो, अ लगता है, अन लग भी लगता है। परि, सु, उप, दु, दूर, नी, नीर, प्र, वी, परा, सम, हे, जो कि है ज्यादातर लगने वाले उपसर्ग है। ज्यादातर लगने वाले उपसर्ग है। समझ में? क्लियर? अभी देखो प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत, अंत मतलब बाद में जुड़कर नया शब्द बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ओके, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखा जाए, सुंदर, सुंदरता। मधुर, मधुरता। बाल, पन, बचपन, यहाँ पर बच, ओके, बचपन। मित्र प्लसता, मित्रता। सफल प्लसता, सफलता। प्रमुख प्रत्ययों में से ता, कार, पन, वान, ई, वाला, इय, क, ऐसे शब्द लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय शब्द। क्या बोलते हैं? प्रत्यय शब्द। क्या बोलते हैं? प्रत्यय शब्द। समझ में? क्लियर? अभी इसके बारे में हम छोटी सी एक वर्कशीट देखेंगे। हा? देखो यहाँ पर अभी हम इसके बारे में कुछ वर्कशीट्स के क्वेश्चन से, शब्द के पहले जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या आएगा यहाँ पर? उपसर्ग। शब्द में अंत में जुड़ता है, तो बोलते नहीं हो? प्रत्यय। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। ये सुंदरता। ये अन्याय। मुझे बताओ, अभी मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। ये जो सुंदरता हुआ, ये कौन सा वर्ड है? उपसर्ग या प्रत्यय? हाँ, कौन सा है? क्या है? प्रत्यय। क्या है? अन्याय। अन्याय कौन सा हुआ? अन्याय उपसर्ग। क्यों? उसके पहले वर्ड लगा।
इसलिए अन पहले वर्ड लगा, बराबर है। इसमें से उपसर्ग पहचानिए, कौन सा है? अन्य उपसर्ग है। क्यों? हाँ, राइट। सुपुत्र, दुर्भाग्य, यस। प्रस्थान, यस, प्र लग रहा है। निराश, क्यों? क्योंकि हाँ, इसलिए नहीं। ओके, प्रत्यय पहचानिए। सुंदरता, मित्रता, बचपन, सफलता, मधुरता। ओके, देखो अन्याय, हाँ, कौन सा है? देखो अन्याय का कौन सा आएगा? सेकंड। सुपुत्र, सुंदरता, सफलता, ये बचपन। हाँ, ओके। अभी उसको उपसर्ग लगाकर नहीं ये शब्द बनना है। भाग्य का, राइट, क्या आएगा? दुर्भाग्य, भाग्य। ओके। पुत्र का, सु लगाकर। ये देखो उपसर्ग मतलब उपसर्ग ही लगाना है, पहला वाला वर्ड लगाना है, बाद वाला नहीं। हाँ, सुपुत्र, अन्याय, बराबर। प्रस्थान, निराशा, 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 बराबर है। इसमें सुंदरता, मित्रता, सफलता, मधुरता, बाल, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्या है? बचपन नहीं आएगा। बराबर है। आए समझ में इतना? क्लियर? अभी नीचे देखो, निम्नलिखित शब्द में बताए कि उपसर्ग यहाँ प्रत्यय। परिश्रम में क्या आएगा? चैलेंजिंग। बता, परिश्रम में क्या आएगा? परिश्रम में क्या आएगा? इधर उपसर्ग की प्रत्यय, उपसर्ग कौन सा है? परि। परि का कुछ मतलब नहीं, श्रम का मतलब निकलता है, तो परि। ईमानदारी में आप बताओ, ईमानदारी कौन सा हुआ? ये जो ईमानदारी जो हुआ है, उपसर्ग हुआ कि प्रत्यय हुआ? प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय। ईमान, ईमान, हाँ ईमान। और दारी, बराबर, दारी बाद में लगा। यहाँ पर निराशा, उपसर्ग, क्या है? ओके। मित्रता, उपसर्ग, क्या है? उपसर्ग। प्रगति, नहीं, प्रत्यय, उपसर्ग। प्रगति, प्र 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 पहला क्या है? प्र, क्या है? प्र, इसलिए प्रगति का मीनिंग निकलता है। प्र पहले लगा ना, तो क्या हुआ? उपसर्ग। क्या हुआ? उपसर्ग। ये थे उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल्स। अभी क्लियर हुआ? आदि कि फिर से बताऊं? ठीक है, गुड। अभी देखो, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन लेता हूं। देखो यहाँ पर
देखो, उपसर्ग मतलब क्या? जो शब्द के पहले लगता है उसको हम उपसर्ग, जैसे कि अ लगा, अ का मतलब नहीं, लेकिन न्याय का मतलब है अ लगने, मतलब पहले जो वर्ड लगता है उसको। जैसे कि ऐसे अ लग सकता है, सु लग सकता है, दू लग सकता है, प्र लग सकता है, परि लग सकता है, उप लग सकता है, और ऐसे शब्द लगाकर एक नया शब्द बनता है, उसको बोलते हैं उपसर्ग। कुछ शब्द शब्द के बाद में लगते, लास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते। इज क्लियर? आए समझ में? कोई डाउट? गुड। ये यहाँ पर जो बचपन है ना, बाल दिया है, तो बाल गलती से स्पेलिंग मिस्टेक से बच जाएगा। ओके, सर हमने वो किया था ना एक और, हाँ वो बाल हो सकता है। हाँ, बाल, हाँ बालपन। हाँ, सर बालपन। क्लियर? आए समझ में? कोई डाउट है अभी? नो सर। ओके, इज क्लियर?